हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हम कवर कर रहे थे शेयर जैसे चैप्टर को इसके अंदर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ कॉल्स इन अर्लियर, कॉल्स इन एडवांस और ओवर सब्सक्रिप्शन डिस्कस किया था। एक छोटा सा टॉपिक उसमें रह गया था अंडर सब्सक्रिप्शन। इसके न्यूमेरिकल्स हमें नहीं देखने, जर्नल एंट्रीज नहीं देखने, सेम होता है। सिर्फ ये जान लो अंडर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड टू द पब्लिक। मतलब आपने जितना इशू किया उससे बहुत कम एप्लीकेशंस आपके पास आए। तो ये किस चीज का सिचुएशन है? अंडर सब्सक्रिप्शन। मान लो आपने इशू किया 10,000 शेयर और आपके पास एप्लीकेशन आए बस 8,000 शेयर के। तो ये क्या किस चीज का सिचुएशन हो जाएगा? ये अंडर सब्सक्रिप्शन का सिचुएशन हो जाएगा। यहाँ पे एक सेबी का छोटा सा गाइडलाइंस आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सेबी का ये कहना है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो 90% का आना ही चाहिए। जो भी आप शेयर इशू कर रहे हो उसका 90% आपके पास आना ही चाहिए, तब आप आगे के स्टेप के लिए जा सकते हो। मतलब अलॉटमेंट का पैसा आप अपने शेयर होल्डर से मंगा सकते हो। तो लिख लेना कहीं पे कि सेबी का रोल यहाँ पे क्या है। ठीक है, अब इससे ज्यादा इसमें हमें कुछ नहीं देखना है अंडर सब्सक्रिप्शन में। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। क्या होता है फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, फोर फीचर का सिंपल मतलब है कैंसलेशन ऑफ शेयर। हम शेयर को जब कैंसिल करते हैं तो उसके लिए हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं? फोर फीचर। फिर जो ये हमारा रीइशू ऑफ शेयर है, इसमें क्या देखते हैं? कैंसल्ड शेयर को, जो हमने यहाँ पे शेयर कैंसिल किया है उस शेयर को दोबारा इशू करना, ये क्या कहलाता है? रीइशू ऑफ शेयर। फिर से दोबारा बता रहा हूं, सुन लेना। फॉरफीचर का मतलब होता है शेयर को कैंसिल करना। शेयर कैंसिल कब करते हैं? जब कोई शेयर होल्डर अमाउंट पे नहीं करता है, तब हम उसके शेयर को कैंसिल कर देते हैं, हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। मान के चलो कि कोई राम है, राम के पास 500 शेयर्स थे, उसने अमाउंट पे नहीं किया, तब हम इस 500 को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। अब ये हमारा 500 शेयर हम बेकार जाने नहीं देंगे, इसे हम री इशू कर देंगे। मतलब जब हम कैंसल्ड शेयर को री इशू करते हैं या इशू करते हैं, तब हम उसे नाम देते हैं री इशू ऑफ शेयर। इसके लिए मैं एक एंट्री की हेल्प लूंगा। सबसे पहले मैं आपको फोर फीचर समझाऊंगा एक जर्नल एंट्री के थ्रू, फिर इस पे एक क्वेश्चन देख लेंगे, फिर आपका ये क्लियर हो जाएगा फोर फीचर। देखो यहाँ पे आपको एक एंट्री दिख रहा होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। और भी कुछ है इसके अंदर नीचे में, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, या फिर और में हम इसकी जगह कॉल सिनेरियर ले सकते हैं। ये एंट्री आप देख रहे हो, क्या है ये? देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये एंट्री है फोर फीचर का। मतलब जब हम शेयर को कैंसिल करते हैं तब हम ये वाला एंट्री पास करते हैं। इस एंट्री को समझने के लिए आप देखो क्या करना है आपको। किसी कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपए का, ठीक है। एप्लीकेशन पे है 2 रुपए, अलॉटमेंट पे है 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे है 2 रुपए, और जो हमारा फाइनल कॉल है उस पे है हमारा 3 रुपए। ठीक है, 10 हो गया फेस वैल्यू। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट आप देख रहे हो शेयर कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर कौन सा अमाउंट जाएगा? यहाँ पे लिखा है कॉल्ड अप फेस वैल्यू। इसे मैं क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, वहां पे समझाऊंगा। लेकिन तब तक आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लो कि कंपनी ने कितने इंस्टॉलमेंट तक पैसे मंगाए, उसे हम बोलते हैं कॉल्ड अप फेस वैल्यू। अगर मान लो कंपनी ने बस अलॉटमेंट तक का ही पैसा अभी तक मंगाया है कि आप मुझे अलॉटमेंट का अमाउंट पे कर दो, एप्लीकेशन का आपने पे कर दिया, अब अलॉटमेंट का पे करो, तो ये 3+2 मतलब टोटल 5। ये जो 5 है, 3+2 कर देंगे, 5 हो गया हमारा। ये 5 जो हमारा क्या हो जाएगा? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। या फिर अगर कंपनी फर्स्ट कॉल तक पैसे मंगा रही है या मंगा चुकी है, तो हमारा यहाँ पे कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 2+3+2। फेस वैल्यू ये देख रहे हो, गोले वाला, ये फेस वैल्यू। 3+2+2 कितना हो गया? 5+2 7। 7 का यहाँ पे हमारे पास फेस वैल्यू हो जाएगा। ये समझ गए। एसपीआर अकाउंट क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसमें ये बोला गया कि प्रीमियम नॉट रिसीव। अगर क्वेश्चन में मान लो यहाँ पे 4 का प्रीमियम दिया हुआ है, ठीक है, टोटल में, और 1 का प्रीमियम इस पे है, 2 प्रीमियम यहाँ पे है, और 1 प्रीमियम यहाँ पे है, टोटल 4 हो गए। ब्रैकेट सर्कल के बाहर वाले हमारे प्रीमियम है। तो बोला गया कि कौन से इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम नहीं आया है। मान लो अलॉटमेंट का पैसा हमारे पास नहीं आया है, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 के हिसाब से यहाँ पे हम अमाउंट डाल देंगे। थर्ड यहाँ पे है टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। शेयर फॉर फीचर में हम वैसे अमाउंट को डालते हैं जो कि हमें रिसीव हो गए हैं इग्नोरिंग प्रीमियम। मतलब ओनली फेस वैल्यू को हम यहाँ पे लेते हैं, प्रीमियम को हम इग्नोर करते हैं। इसे हम क्वेश्चन से समझेंगे। और लास्ट में यहाँ पे जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हो, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जिसे डिनोट कर रहा है
टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, और जिसके बदले हम मतलब ओवरऑल देखें तो कॉल सिनेरियो जिसे हम लिख सकते हैं, ये हमारा वैसा अमाउंट हो गया है जो कि कंपनी को रिसीव ही नहीं हुआ है। मान लो अगर कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा नहीं रिसीव हुआ है तो सिंपली हम यहाँ पे शो कर देंगे। अब इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे जिसके थ्रू आपको आसानी होगी इस पूरे कंसेप्ट को समझने में। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये रहा हमारा, ये जो सर्कल में देख रहे हो ये क्या है, हमारा सर्कल वाला, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं। ये जितने भी आप सर्कल में देख रहे हो, ये वाला हो गया, ये वाला, ये 5, ये हमारे क्या है, फेस वैल्यू है, सर्कल वाले फेस वैल्यू है। और सर्कल के बाहर जितने भी हैं, +3 देख रहे हो, ये क्या है, हमारा प्रीमियम है। ओवरऑल में देखा जाए 10 का हमारे पास फेस वैल्यू है और 3 का ये जो हमारा क्या है, ये प्रीमियम है। और इस प्रीमियम को हमने कैसे एलोकेट कर रखा है, एप्लीकेशन पे 1 रुपए का प्रीमियम, अलॉटमेंट पे 1 रुपए का प्रीमियम और फर्स्ट कॉल पे 1 रुपए का प्रीमियम। ये टोटल 3 हमारे पास प्रीमियम दे रखे हैं और ये 10 का फेस वैल्यू है। और जिसको हमने क्लासिफाई किया 4 एप्लीकेशन पे, 1 अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट कॉल पे और 2 हमारा फाइनल कॉल पे। ये आप समझ गए कि कैसे अमाउंट पे किए जाएंगे, उसको मैंने एक चार्ट के थ्रू समझा दिया। यहाँ पे एक बोला गया कि राम होल्ड करता है 100 शेयर जो कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं कर रहा है। इसके शेयर को फॉरफिट कर दिया गया है बाय फर्स्ट कॉल। मतलब ये आप कह सकते हो कि इसके शेयर को कैंसिल कर दिया गया है फर्स्ट कॉल के बाद। कंपनी ने क्या देखा कि अलॉटमेंट का भी ये पैसा पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल का भी पैसा पे नहीं किया। अब हम क्या करते हैं, इसके शेयर को यहीं कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कहाँ हो गया, फर्स्ट कॉल के बाद ही इसके शेयर को हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, बस इतना ही है। अब इसे हमें समझना होगा। वो जो एंट्री मैंने अभी आपको बताया था उस एंट्री को मैंने यहाँ पे फिर से दोबारा लिख लिया है आपके लिए। देखो इतना सा एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू कॉल सिनेरियो। अभी सारे अमाउंट को मत देखो, स्टार्टिंग से बताता हूँ। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाता है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, ये अमाउंट जाता है। तो सबसे पहले ये बताओ कंपनी ने कितने कॉल्स तक पैसे मंगाए हैं। तो कंपनी ने क्या बोला है कि हमने फर्स्ट कॉल के बाद उनके शेयर को कैंसिल कर दिया है। मतलब कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक का पैसा मंगाया, ड्यू की एंट्री पास की, लेकिन उस शेयर होल्डर ने, राम ने, पैसे पे ही नहीं किए। तो हमें देखना होगा कि हमारा टोटल कितना होगा, 4 एप्लीकेशन का, 1 अलॉटमेंट का और 3 फर्स्ट कॉल का, हो गए कितने, 8। मतलब यहाँ जो हमारा कॉल्ड अप फेस वैल्यू है वो 8 रुपए का है। राम के पास कितने शेयर्स थे, 100 शेयर्स थे। तो 100 इंटू 8 करेंगे तो 800 रुपए का टोटल शेयर हो जाएगा। तो इसे हम कहाँ लिख देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। दूसरा है यहाँ पे एसपीआर अकाउंट। एसपीआर अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, वैसे प्रीमियम जिनके पैसे अभी तक हमें ना मिले हों। हमने क्या देखा कि जो राम है वो ना ही अलॉटमेंट का पैसा पे किया, ना ही फर्स्ट कॉल का पे किया। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट पे कितने के प्रीमियम है। आप यहाँ पे देखो कि अलॉटमेंट पे 1 रुपए का प्रीमियम है और फर्स्ट कॉल पे 1 रुपए का प्रीमियम है। मतलब 2 रुपए का टोटल प्रीमियम है जो कि कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। और शेयर का वैल्यू कितना है, 100। तो 100 इंटू 2 हम यहाँ पे डाल देंगे 200। ये चीज याद रखो कि शेयर कैपिटल में हम कॉल्ड अप फेस वैल्यू डालते हैं, एसपीआर अकाउंट में हम वैसे प्रीमियम जो कि रिसीव ही नहीं हुए उन्हें हम लिखते हैं, ओनली प्रीमियम, नॉट फेस वैल्यू। नेक्स्ट है यहाँ पे टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। शेयर फॉर फीचर अकाउंट में हम क्या डालते हैं कि वैसे अमाउंट जो कि हमें रिसीव हो गए हो इग्नोरिंग प्रीमियम। इंग्लिश में कहो तो अमाउंट रिसीव्ड इग्नोरिंग प्रीमियम। जितना अमाउंट हमें रिसीव हो गया हो प्रीमियम को छोड़कर, उसे हम कहाँ लिखते हैं, शेयर फॉर फीचर में। तो हम ये जानते हैं कि बस हमें मिला है एप्लीकेशन का पैसा, ना ही अलॉटमेंट का पैसा मिला, ना ही फर्स्ट कॉल का पैसा मिला, और आगे तो कंपनी ने डिमांड ही नहीं की। तो हम बस ये जानते हैं कि हमारे पास जो पैसे आए हैं वो एप्लीकेशन मनी के आए हैं। 100 इंटू 4, 4 रुपए एप्लीकेशन का रेट था और शेयर का वैल्यू 100 रुपए था। मतलब हमें एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, तो 4 इंटू 100 हमने किया, हमारे आ गए 400। आखिरी बचता है कॉल सिनेरियो। ये बताओ किसका किसका पैसा रिसीव नहीं हुआ। हम ये जानते हैं कि हमारे पास ना ही अलॉटमेंट का पैसा आया, ना ही फर्स्ट कॉल का पैसा आया। तो कॉल सिनेरियो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 100 रुपए 100 इंटू 1, यहाँ लिख दो 100 इंटू 1 प्लस 100 इंटू 3, ये किसका हो गया। तो यहाँ पे देखो 100 इंटू 1 जो है हमारा, ये किस चीज का हो गया, ये अलॉटमेंट का हो गया, और 100 इंटू 3 जो है हमारा वो फर्स्ट कॉल का हो गया।
तो हमने दोनों को यहाँ पे शो कर दिया। 600 रुपीज का यहाँ पे हमारा कॉल्स इन अरियर हो गया। आप चाहो तो इसे अलग अलग भी शो कर सकते हो, टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू अलॉटमेंट। ठीक है, ऐसे करके आप शेयर शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अभी हमने देखा आपके साथ फोर फीचर का बेसिक कंसेप्ट और मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया। अब हमारा इसमें दूसरा टॉपिक है री इशू ऑफ शेयर। री इशू का मैंने आपको बेसिक मतलब बता दिया कि कैंसल्ड किए गए शेयर को दोबारा इशू करना ही कहलाता है री इशू ऑफ शेयर। इसमें हमें एंट्रीज कैसे याद रखने हैं अब हम ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट हमें फोकस कहाँ पे करना है, बैंक अकाउंट पे। मतलब पहले आप देखो ब्लैक वाले पेन से जो लिखा हुआ एंट्री, ग्रीन वाले को अभी आप इग्नोर करो। यहाँ पे बैंक अकाउंट किस चीज को यहाँ पे रिलेट करता है, री इशू ऑफ प्राइस। मतलब कितने प्राइस में आप कैंसिल किए गए शेयर को दोबारा री इशू कर रहे हो। ठीक है, वो कहाँ पे आएगा, बैंक अकाउंट में। अभी आगे मैं न्यूमेरिकल में डिस्कस करूंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा है टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम लेते हैं पेड अप या फिर कॉल्ड अप फेस वैल्यू को। सबसे ज्यादा प्रेफर हम करते हैं पेड अप को, फिर हम देखते हैं कॉल्ड अप फेस वैल्यू को। ठीक, समझ गए। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो ग्रीन पेन से जो एंट्री लिखा हुआ है, टू शेयर फॉर फीचर और टू एसपीआर अकाउंट। शेयर फॉर फीचर किस चीज को रिलेट करेगा, डिस्काउंट ऑन री इशू। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी के शेयर का 10 रुपए का फेस वैल्यू है और आप उसे दोबारा री इशू कर रहे हो 8 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ पे आप जो 2 रुपए कम ले रहे हो, ये क्या चीज है, आपका डिस्काउंट है। वैसे ही टू एसपीआर अकाउंट, 10 रुपए का फेस वैल्यू है, आप इशू कर रहे हो 12 में, एक्स्ट्रा चार्ज। ये क्या हो जाएगा, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आगे समझेंगे। इसमें एक और एंट्री आता है जिसको आपको देखना है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसका फॉर्मूला है क्या है, 1 इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड अपॉन में नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड माइनस 2। ये 1 और 2 क्या है सर, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इस जगह पे देखो ब्लैक पेन से मैंने 2 लिखा है, और फॉर फीचर वाले एंट्री में ध्यान करो, एक बार दिखा देता हूं, यहाँ पे मैंने 1 लिख रखा है। ठीक है, ऐसे ही आपको लिख लेना है। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम 2 इस जगह पे लिख देंगे, और वही 1 और 2 को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। आगे क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, फिर क्लियर हो जाएगा। आपके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रखा है, उसे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे बेसिक डिटेल दे रखा है, और ये रहा यहाँ पे अमाउंट कैसे कैसे पे करना है। ये जितने भी सर्कल में है ये हमारे फेस वैल्यू है, सर्कल के बाहर वाले हमारे प्रीमियम है। 10 रुपए का फेस वैल्यू है और 100 रुपए का यहाँ पे एडिशनल प्रीमियम है। प्रीमियम को क्लासिफाई किया गया है, 2 रुपए, 2 है जो एप्लीकेशन वाला अमाउंट, उस पर 25 रुपए का प्रीमियम, फिर 50 का अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 15 है और सेकंड कॉल पे 10 है। इसमें बोला गया राम के पास 100 शेयर है, उसने अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया है, फिर इमीडिएटली उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया गया आफ्टर फर्स्ट कॉल। मतलब कंपनी ने यहां तक का पैसा मंगाया है। आगे बोला गया कि कंपनी रीइशू कर रहा है 70 शेयर को एट द रेट ₹7। ठीक है, तो ये वाला जो फर्स्ट है ये केस हो गया फॉर फीचर का, और ये वाला हमारा रीइशू का केस हो गया। इसके एंट्री को हम समझते हैं। इस जगह पे देखो, सबसे फर्स्ट है शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में यहाँ पे हमने 8 लिया, क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 8 पेड अप दे रखा है। मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आपको कॉल्ड अप और पेड अप देखना है। लेकिन ये किस चीज का हमारा एंट्री है, ये हमारा फॉर फीचर का एंट्री है। तो इस फॉर फीचर का ये एंट्री है, तो हम यहाँ पे कॉल्ड अप लेंगे। सबसे पहले ये बताओ कंपनी ने कितने तक कॉल्ड किया है। आप जानते हो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, तीनों को आप जब सम करोगे 3 + 3 + 2 आपका आएगा 8। 8 इंटू 100 करोगे 800 हो जाएगा शेयर कैपिटल का अमाउंट। मैंने आपको बताया था कि एसपीआर में हम वैसे प्रीमियम को लिखते हैं जो कि हमें रिसीव ही नहीं हुए हो। तो हम ये जान रहे हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आ चुका है, अलॉटमेंट का नहीं आया और फर्स्ट कॉल का नहीं आया। तो ये बताओ अलॉटमेंट पे कितना का प्रीमियम दे रखा है। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि अलॉटमेंट पे 50 का प्रीमियम है और फर्स्ट कॉल पे 15 का प्रीमियम है। टोटल कितना हो गया, 65 का प्रीमियम हमें नहीं मिला है। कितने शेयर्स है, 100 शेयर्स है। तो यहाँ पे 65 इंटू 100 हमने किया, 6500 यहाँ पे आ गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। शेयर फॉर फीचर में हम कौन से अमाउंट डालते हैं जो कि हमें रिसीव हुए हो, इग्नोरिंग प्रीमियम, ये चीज याद रखना। तो हम ये क्लियरली जान रहे हैं, बस हमारे पास एप्लीकेशन के पैसे आए हैं, एप्लीकेशन पे रेट है 2, तो 2 इंटू 100 हमने कर दिया, 200 रुपए आ गए। और मैंने आपको बोला था कि फॉर फीचर वाले में जहां भी आपको शेयर फॉर फीचर दिखे, मतलब कैंसलेशन वाले जर्नल एंट्री में जहां भी आपको शेयर फॉर फीचर दिखे, वहां पे आपको 1 लिख देना है। आपने 1 लिख दिया। आगे यहाँ पे हम क्या लिख रखे हैं, हमने शेयर फर्स्ट कॉल, हम ये जान रहे हैं फर्स्ट कॉल का पैसा हमें नहीं मिला, तो 18 इंटू 100 हमने कर दिया, और टू शेयर अलॉटमेंट 53 इंटू 100 हमने कर दिया। अब हम चाहते तो इसे कॉल सिनेरियर एक साथ शो कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे अलग अलग आपके लिए शो किया। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये है हमारा फॉर फीचर का एंट्री।
हमने शेयर को कैंसिल कर दिया। अब हम कैंसिल किए गए शेयर को दोबारा री इशू करने वाले हैं। कैसे री इशू करेंगे? री इशू का एंट्री देखो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे शेयर फॉर फीचर हमने इसलिए लिया, यहाँ पे सबसे पहले देखो हमने यहाँ 2 लिख दिया है। ये शेयर फॉर फीचर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्काउंट को। ये बताओ कंपनी का फेस वैल्यू कितना था? 8 था, आपको याद होगा। कॉल्ड अप फेस वैल्यू 8 था और पेड अप भी कह सकते हो आप। और हमने यहाँ पे कितने में दोबारा इशू किया? 7 के हिसाब से। तो 1 रुपए का हम यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 7 इंटू 70, 70 हमने इसलिए लिया क्योंकि हम 100 में से बस 70 शेयर को दोबारा इशू कर रहे हैं। तो 7 इंटू 70 की 490 आ गया। शेयर फॉर फ्यूचर में 1 इंटू 70 की 70 आ गया और शेयर कैपिटल में 560 हम अमाउंट डाल दिए। अब चाहो तो दोनों को सम भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका रीइशू का एंट्री। अब हम जानते हैं कि हमें रीइशू जो हमने किया है उस अमाउंट को हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। कैसे करेंगे इस अमाउंट को हम ट्रांसफर? तो इसके लिए मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताया था, 1 इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड अपॉन में नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड माइनस 2। 1 वाला क्या है यहाँ पे हमारा, जो हमने कैंसलेशन का एंट्री पास किया था उसमें आपको जो शेयर फॉर फीचर दिखा था उसमें 200 अमाउंट था। दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देखो, आपको वहां पे मिल जाएगा। फिर ये जो नंबर ऑफ शेयर री इशू हमने कितना किया, आपको याद होगा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 100 शेयर को फॉरफिट किए गए हैं, जिसमें से 70 शेयर को हम दोबारा इशू कर रहे हैं। तो वो जो 70 शेयर है यहाँ आ गया। और नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितने हुए थे, मतलब कितने शेयर कैंसिल हुए थे? तो 100 शेयर कैंसिल हुए थे। यहाँ पे जो हमारा सेकंड है, ये सेकंड बैंक वाला एंट्री देखो जाकर, री इशू वाला एंट्री, उसमें जो मैंने 2 लिख रखा है शेयर फॉर फीचर में, वो इस जगह पे आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे, आपका जो अमाउंट है वो 70 आएगा। तो ये था हमारा फॉर फीचर एंड री इशू। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा देखो, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक वीडियो मैं शेयर जैसे चैप्टर पे और लेकर आऊंगा, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं शेयर जैसे चैप्टर पे, न्यूमेरिकल्स स्पेशली, मैं उसे डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी जितने अभी तक मैंने 4 से 5 अगर वीडियो आपको दे रखे हैं कंपनी अकाउंट्स के, उसको कवर कर लो। फिर डिवेंचर वगैरह कवर कर लेना, लास्ट में हम क्वेश्चंस कर लेंगे शेयर जैसे चैप्टर के। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय।